हाय गुड मॉर्निंग। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। एक जो शेर होता है जंगल में, उसको दिन भर स्ट्रगल करना पड़ता है शिकार करने के लिए। हर दिन उसका एक नया स्ट्रगल होता है। आज शिकार मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको काफ़ी दौड़ना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी प्लानिंग करना पड़ता है। और दूसरा शेर होता है जो पिंजरे में, उसको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उसको हर दिन खाने के लिए भरपेट मिलता है उसकी मालिक की तरफ से। सर्कस में हो चाहे वो ज़ू में हो, उसके लिए दूसरा सोचते रहते हैं। ज़ू वाले लोग सोचते रहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट है कि नहीं, ज़ू में एनिमल्स को सब कुछ खाने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसको रोज़ भरपेट दिया जाता है खाने के लिए। लोग भी आते हैं, देखते हैं हाँ अच्छे से खाने को दे रहे हैं कि नहीं, और उसकी केयर करते हैं। उसकी स्किन भी चमकती रहती है क्योंकि उसको भरपेट खाने के लिए मिल रहा है, भाग दौड़ करने की ज़रूरत है नहीं। उसका मालिक उसे चाबुक भी मारता है तो भी उसे लगता है कि यार ये तो मेरे से प्यार कर रहा है, मुझे रोज़ खाने के लिए देता है भरपेट, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। उसकी मालिक की हर चीज़ को सहता है। तो ऐसे ही हमारी तरफ सोसाइटी में लड़कियों के साथ होता है। लड़कियां पढ़ाई करती है, उसके फादर को लगता है कि यार जल्दी से इसको निकालो कहीं पे। बोलते नहीं है लेकिन करते वही है। इसको जल्दी से घर से बाहर निकालो, कोई अच्छा सा कमाने वाला लड़का देखो, दहेज दे देंगे लगे तो, चाहे उसके लिए कर्जा उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, दहेज दे देंगे। इसको निकालो जल्दी से यहाँ से। अगर लड़की समझ लो 20-25-30 हज़ार रुपये कमा रही है, और लड़का मान लो मिल गया 70-80-1 लाख रुपया कमाने वाला, तो लड़की को तुरंत बोल दिया जाता है कि यार तुम जॉब छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, लड़का बहुत कमाता है। तो वही आलस तो लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। आलस तो हर आदमी में होता है। जब उसको वो जॉब छोड़ के वो लड़के के साथ भेजा जाता है, सब तरह से शादी की जाती है उसकी, तो है वो भी रेडी हो जाती है कि बोले ठीक है यार, कौन ये करे उठ पटांग, अभी और लड़कियां भी एंजॉय कर रही है शादी करके, हस्बैंड के पैसे को खर्च कर रही है। तो वो चली जाती है उसके साथ शादी करने की, शादी कर लेती है उसके साथ में, जिसकी लाख रुपए तनख्वाह है। इसकी तो 25 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। और आजकल तो ऐसी हर फैमिली में एक लड़का होता है तो वेल मेंटेन होती है। फिर लड़की शादी करके चली जाती है, आराम से खाती है, मोटी हो जाती है, खा खा के आलस मन में भर जाता है, तो काम करने का दिल तो करेगा ही नहीं। वो गलती से किसी का लव मैरिज भी है तो वो लड़की को अगर बोल दे कि यार तू जॉब छोड़ दे, मैं कमा सकता हूँ, तो लड़की जॉब छोड़ देती है। और शादी के बाद अगर लड़की समझ लो, प्रॉब्लम तो जॉब में दोनों के आती है ना, एक लड़के के भी आती है, लड़की के भी आती है। लड़के की तनख्वाह अगर अच्छी है तो लड़की को अगर प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको लगता है कि यार छोड़ दूँ, ये तो कमा ही रहा है, मेरा हस्बैंड वैसे भी मुझे बोल रहा है, मेरे से प्यार करता है, बोला कोई ज़रूरत नहीं, एक काम से चल रहा है, इतनी पैसे की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जॉब पैसे के लिए नहीं किया जाता, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो क्या करेगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, प्रेग्नेंट होने के बाद वो ऑफिस से ब्रेक ले लेगी, आलस ऐसे ही मन में हावी हो जाएगा। तो बच्चा होने के बाद फिर बच्चे को संभालेगा कौन? भाई आदमी तो अपनी नौकरी ना छोड़े। अगर आदमियों को बोल दिया जाए, अगर मर्दों को बोल दिया जाए कि बच्चे तुमने संभालने हैं, पैदा औरत करेगी, तो 99% मर्द तो बच्चे ही ना पैदा होने दे। ये बात सोच समझ लो आप। 99% मर्द बच्चा पैदा ही नहीं होने देंगे अगर उनको ये बता दिया जाए तो बच्चे संभालना है। ये बात समझो। फिर जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा संभालना शुरू करती है, तो उस पर ऐसे ही आलस हावी हो जाता है, फिर वो घर पे ही बैठना शुरू कर देती है। और ये जो दुनिया है ये स्वार्थ से चलती है, समझो। औरतों के साथ जो खेल खेलते हैं, उनके माँ बाप भी खेल खेलते हैं, उनके ससुराल वाले तो खेलते हैं, वो तो बदनामी है। उनके माँ बाप भी खेल खेलते हैं, उनका हस्बैंड भी खेल खेलता है, आखिर में उनके बच्चे भी उनके साथ खेल खेलते हैं। और ये सब औरतों के साथ ही होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड हो जाती है। कभी अपना इंडिपेंडेंस खोने मत दो किसी भी कीमत पे। आपको अगर लड़का मिल रहा होगा 5 लाख तनख्वाह वाला, वो घर में आपको मर्सिडीज़ में घुमा रहा होगा, रिजेक्ट है। अपने 25 हज़ार बहुत अच्छे है उससे। आप खुली शेरनी की तरह जंगल में जो खुली शेरनी घूमती है वैसे घूम सकती हो। 5 लाख तनख्वाह होगा, रिजेक्ट कर दो। अपना जॉब करती रहो करती रहो करती रहो। अगर 5 लाख वाला मिलता है, आपको करना है तो करो, लेकिन अपनी जॉब किसी भी कंडीशन पे नहीं छोड़ना। तो
माँ बाप ने तो आपके साथ खेल खेल लिया, फिर पति ने खेला, उसके बाद तुम्हारे जो बच्चे हैं वो भी तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे, क्योंकि तुम अपना इंडिपेंडेंस खो चुकी हो उन पैसों के लिए जिनकी कोई तुम्हारे जीवन में अहमियत थी ही नहीं। बात को समझो, सोचो इस चीज़ को। अपना इंडिपेंडेंस कभी मत खो, अगर खो दिया होगा तो स्टार्ट करो। बच्चों की पढ़ाई होगी नहीं होगी, उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे तुम्हारा हस्बैंड कभी सोचता है उनका क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, उनको स्कूल में कौन भेजेगा? तुम्हारा हस्बैंड कभी सोचता है? तुम क्यों सोचोगे भाई? सोचना तो दोनों बराबर सोचो। और जो लड़कियां हैं जिन्होंने शादी नहीं की, बच्चे पैदा करने क्या ज़रूरी है? हैं? पूछ के देखो हस्बैंड को, तुम संभालोगे क्या? वो तो मना ही कर देगा, बोला ज़रूरत ही नहीं मुझे बच्चों की। तो तुम क्यों इमोशन के चक्कर में पागल हो जा रहे हो? समर्पण, इमोशनल होना, ये औरत के बहुत अच्छे गुण हैं। किसी भी काम में डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, किसी भी काम में अच्छे से सुनने की ज़रूरत होती है, ये सब औरतों में क्वालिटीज़ होती है। तो औरत तो मजबूत होनी चाहिए थी भाई, किसी मर्द से औरत तो मजबूत होनी चाहिए थी, तो वो कमज़ोर क्यों हो गई? इसी चक्कर में कमज़ोर हो गई, क्योंकि वो भावना में ज़्यादा बहती रहती है। भैया मेरे हस्बैंड तो कमा रहे हैं, मैं सब प्यार करते हैं, भाई कोई प्यार व्यार नहीं करता। तुम समझो इस चीज़ को, नहीं समझोगी तो बुढ़ापे में भुगतोगी। मैं सच बात बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। मुझे जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा था कि यार 21-22 साल की लड़की मस्त सेवा कर रही है मेरी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। कभी लड़की देखी नहीं थी, कभी समझा नहीं था औरत को। तो जब मुझे फर्स्ट बेबी हुआ, बेबी बॉय, तो वो अलग ही प्यार था। मैंने बोला यार वाह बढ़िया है, तो बड़ा अच्छा खेल रहा है बच्चा, छोटा सा बच्चा मस्त रो रहा है, मियाँ बीवी मस्त बगल में बैठे हुए। हम तो अभी कंप्लीट फैमिली बन गया, जैसे लोग बोलते बच्चा होने से फैमिली कंप्लीट हो जाता है। फिर दूसरा बच्चा हुआ। भाई सोसाइटी में 2-2 बच्चे किए जब होते हैं सबके, तो हम भी 2 बच्चे होने देना चाहिए। घर वाले भी बोल रहे, सोसाइटी में बोल रहे, सब लोग बोल रहे, वाह वाह वाह, दूसरा भी हो गया। उसके बाद मुझे पता, उसके बाद मेरी वाइफ को पता नहीं चला कि यार उसके साथ क्या गेम हो गया। लेकिन जब मैं उसको ऑब्ज़र्व करने लगा, मुझे पता लगने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा कि यार ये तो सब सोसाइटी की सभी औरतों के साथ ऐसे ही खेल हो जाता है, हैं? हम तो साइड में रह जाते हैं, हम तो बोलते हैं यार बीवी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए। अबे क्यों कर रहा है, हैं? अभी उसका इंडिपेंडेंस तूने खो के, उसको फंसा के अभी बोल रहा है कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, क्यों खो रहा है? तूने उसे कभी समझाया कि उसकी लाइफ भी है, कुछ कुछ मायने रखती है? ऊपर से तो एहसान जता रहा है उनके ऊपर, सबकी आधारा तो तेरा है। तूने समझाना चाहिए था। तो मुझे बड़ा अजीब लगने लगा, मैं यार कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, इसको, इस पे अत्याचार हो रहा है, ये फंस गई बेचारी। तो मैं बोलूँ भी तो बोलूँ कैसे? तो धीरे धीरे पता चला, बच्चे बड़े हुए, उनको हॉस्टल में डाला, वो भी अपना अभी सेट है, ये भी अपनी पढ़ाई करती है। तो औरतों के साथ बड़ा खेल हो जाता है ये भाई। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी जो औरतें हैं जिनके बच्चे हैं, मान लिया तुम फंस गई हो, तुम निकल भी नहीं सकती, लेकिन समझो तो, कि सोचो कि मैं फंसी हुई हूँ, इसको पहले जान लो। जब तुम ये चीज़ जान लोगी तो तुम्हारे बच्चों के साथ ये चीज़ होने नहीं दोगी। तुम्हें लड़कियाँ होगी, तुम्हारे घर में बहू आएगी, हो सकता है आएगी, तो तुम उनको तो समझा सकती हो, या उनके साथ भी यही एक्सपेक्टेशन करोगी, भैया मेरे को तो पोता चाहिए, हैं पोता चाहिए, तुम मुझे चाय पिलाओ, तुम्हारे ससुर को चाय पिलाओ, तुम मेरे पति की देखभाल करो, यही तुम सिखाओगे उनको? अगर तुम्हें नहीं पता चलेगा तो। तुमने बोला मैंने तो ऐसे ही किया है, तुम भी वैसे ही करो। बात ये नहीं, तुमने गलती किया है तो तुम उसको आत्मपरीक्षण करो कि कहाँ गलती हुई हमसे। गलती होती है, हर इंसान से होती है, लेकिन तुम समझा तो सकते हो। उसके बाद भी वो गलतियाँ करते हैं तो ठीक है, लेकिन तुम उन्हें समझा तो सकती हो। भाई औरतों ने समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम समझोगी तो तुम्हारे हस्बैंड को भी प्यार दे सकती हो। भाई अभी जो तुम्हारा अटैचमेंट है, जब तुम यंग हो मियाँ बीवी, तो वो सेक्स के प्रति है। तुम्हारी शादी सेक्स की वजह से हुई थी। भाई तुम ऐसे तो नहीं थे कि काम कर रहे थे, दोनों का उद्देश्य एक था, इसलिए भाई शादी कर लेते, ऐसा तो है था नहीं। तुमने दोनों ने शादी ही इसी बुनियाद पे की थी कि जवान हो गया, अभी सेक्सुअल पार्टनर चाहिए, इसलिए शादी कर लिया, यही सेक्सुअल बुनियाद। तो सेक्स तो कब तक टिकेगा? 40-45, उसके बाद तो बोर ही हो जाना है उस चीज़ से। तो फिर कैसे साथ रहोगे? कैसे अटैचमेंट रहेगा तुम में के हमारे बीच में? जब कोई उद्देश्य रहेगा तभी तो रहेगा। बात को समझो। हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने गलत बताई होगी, ले और कुछ चीज़ें नई नई जब आप फर्स्ट टाइम सुनते हो
तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती। तो इस चीज़ पे सोचो, समझो। मैं जो बोलता हूँ वैसा मत करो, उस चीज़ को समझ के करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर बिना समझे मेरी सुन लिया और करोगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम हो सकती है। सोचो, सोचने में टाइम लगता है, मुझे भी 6-7 महीने लगे थे। बाय, कोई तो आ गया है। थिंक अबाउट इट।